आइए दोस्तों, हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एनटीपीसी ग्रुप डी बिहार एसआई सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ये इसमें एनसीईआरटी का निचोड़ दिया जा रहा है। इसमें करीब करीब हम 25-30 अनुच्छेद ऐसा ही ट्रिक से याद कर लेंगे, वेरी सिंपल मेथड से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल पे जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम सीट कितना हो सकता है? तो ये 20 हो सकता है। केंद्र शासित प्रदेश अभी कितने हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर का विभाजन कब हुआ? तो जम्मू कश्मीर का विभाजन जो हुआ 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर का विभाजन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ। ये लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर, 2 राज्य बना। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है। ये बहुत कन्फ्यूजन होता है। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों की स्थापना, और अनुच्छेद 3 कहता है वर्तमान राज्य जो भी है उसके नाम में और सीमा में परिवर्तन करना है, तो अनुच्छेद 3 होगा। आगे है अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 9। तो अनुच्छेद 5 कहता है संविधान लागू होने के समय नागरिकता। संविधान जिस समय लागू हुआ था उस समय नागरिकता दिया जा रहा था जो अनुसार, वो हो गया अनुच्छेद 5 में। अनुच्छेद 7 में कहता है नागरिकता की समाप्ति। अनुच्छेद 9 में नागरिकता की समाप्ति, जो 7 वर्ष बाहर रहने पे नागरिकता समाप्त हो जाता है। 7 वर्ष बाहर रहिएगा तो नागरिकता समाप्त हो जाएगा। 9 में नागरिकता की समाप्ति और 5 में नागरिकता देना। आगे है लक्ष्मीमल सैंधव समिति का संबंध किससे है? लक्ष्मीमल सैंधव समिति का किससे है? तो दोहरी नागरिकता से, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद 19 में जो है ये 6 तरह की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता है, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, कहीं बस जाने की स्वतंत्रता। 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये 20 कहता है। 21 है जीवन का अधिकार, 21 जीवन का अधिकार, लेकिन यही 21A बोलेगा तो शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार 21A में और 21 में जीवन का अधिकार। 22 है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, 22 बोलता है। अनुच्छेद 23 है 23 और 24, ये दोनों है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 और 24, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अगला क्वेश्चन की अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, ये जो है सिर्फ भारतीय नागरिक को मिला है, विदेशी को नहीं मिला है। 15, 16, 19, 29, 30, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद में कब पारित हुआ था? तो बंधुआ मजदूर अधिनियम ये संसद में 1976 में पारित हुआ था। आगे है पंचायती राज प्रणाली किसके अंतर्गत आता है? पंचायती राज प्रणाली जो है ये भाग 4 के अंतर्गत आता है। भाग 4 जो नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है पंचायती राज। ये देखिए इसमें हो जाता है एक समान आचार संहिता और एक समान नागरिक संहिता। तो ये समान आचार संहिता जो है ये नीति निर्देशक तत्व का भाग नहीं है, लेकिन समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व का भाग है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। भाग 4 क्या कहता है? तो भाग 4 जो है इसमें, भाग 4 जो कहता है कि इसमें वाद योग नहीं है। मतलब कहने का मतलब है इसमें यदि सरकार नहीं काम करता है तो इसके लिए उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय नहीं जा सकते हैं, लेकिन भाग 3 के लिए जो मौलिक अधिकार है उसके लिए हम उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 37। तो अनुच्छेद 37 कहता है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय ना होना, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय ना होना अनुच्छेद 37 कहता है। अनुच्छेद 39 है निःशुल्क विधिक सहायता और निःशुल्क विधिक सहायता और आय में समानता, यहाँ आय लिखा हुआ है, आय में समानता, आय की समानता हो और निःशुल्क विधिक सहायता हो कोई भी चीज़ सरकारी काम में। 39 कहता है। 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन, और 41 कहता है अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, 41। 42 कहता है प्रसूति हित लाभ, प्रसूति हित लाभ मतलब जो मिलता है अनुदान कुछ प्रसूति को। 43 कहता है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, 43। 44 है समान नागरिक संहिता,
44 अनुच्छेद। अब 45 है 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, 45 में। 48 में हो गया पर्यावरण कृषि पशुपालन संरक्षण, और 49 में हो गया स्मारक की संरक्षण। तो 48 49 देखिए, 48 में पर्यावरण कृषि की संरक्षण, और 49 में स्मारक की संरक्षण, स्मारक इतिहास की संरक्षण है। ऐतिहासिक चीज़ जो भी है उसको संरक्षण करना है, बचाना है। 50 हो गया कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण, और 51 हो गया अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो ये सब इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हो जाता है। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुटे हैं तो लिंक दिया हो रहेगा व्हाट्सएप ग्रुप में, आप वहां से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। चलिए तो आगे देखते हैं, और चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आगे है राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति है, ये अनुच्छेद 53 में कहा गया है। राष्ट्रपति जो होता है संघ की कार्यपालिका शक्ति होता है अनुच्छेद 53 में। और कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, इसका विस्तार की बात किया गया है 73 में। 73 में विस्तार की बात, और कार्यपालिका की शक्ति है ये 53 में बात किया गया है। आगे है उपराष्ट्रपति का ट्रिक। उपराष्ट्रपति का ट्रिक देखिए 63 से 69 तक अनुच्छेद यहाँ याद हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का ट्रिक है उसरा निका चूस, याद रखिए। और इसमें देखिए उ से हो गया उपराष्ट्रपति का पद, और सा से हो गया राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेंगे उपराष्ट्रपति 64 में। 65 में हो गया ये जब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे 65 में। नी से निर्वाचन 66 में। सा से कार्यकाल, का से कार्यकाल 67 में, और चू से चुनाव 68 में, और सा से शपथ 69 में। तो उसरा निका चूस याद रखिएगा। कुछ उपराष्ट्रपति नीचे से दिया गया है कर्मबाई, उसको याद रखिएगा। KR नारायण जो है 1992 से 97 तक रहे थे। कृष्णकांत 1997 से 2002 तक रहे थे। भैरों सिंह सखावत 2002 से 7 तक। हामिद अंसारी 7 से 17। अब बकैया नायडू 17 से अभी जारी हैं। आइए नीचे कुछ देखते हैं। यहाँ दिया गया कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है संविधान द्वारा निर्गत होता है, यानी इसका संविधान में लिखा गया या PCS की बैठक में भाग लेता है, याद रखिएगा। PCS संघ लोक सेवा आयोग की बैठक में भाग लेता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो होता है लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे अनुच्छेद 148, 149, 150। तो 148 कहता है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की बात करता है, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियाँ की बात 149 में। अब 50 में संघ तथा राज्यों की लेखा के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देना। यहाँ लेखा प्रारूप हो जाएगा, प्रारूप, लेखा प्रारूप के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देना 150 कहता है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए न्यूनतम सदस्य कितना होना चाहिए, तो 50। नेक्स्ट है 91 संशोधन द्वारा 2003 द्वारा मंत्री और प्रधानमंत्री सहित कुल कितना होना चाहिए, तो मंत्री और प्रधानमंत्री सहित कुल लोकसभा का 15% होना चाहिए, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत के प्रथम महान्यवादी कौन थे, तो MC शीतलवाड़। MC शीतलवाड़ ये भारत के प्रथम महान्यवादी थे। महान्यवादी एक संवैधानिक पद है जो कि अनुच्छेद 76 में दिया गया है, संवैधानिक है। जितना भी अनुच्छेद में दिया गया है वो संवैधानिक है। महाधिवक्ता जो है ये वैधानिक पद है, याद रखिएगा, महाधिवक्ता। फर्स्ट नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे, तो B नरहरि राव, फर्स्ट नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कैग। अनुच्छेद 82 जो है, अनुच्छेद 82 कहता है लोकसभा का सीटों का आवंटन की बात करता है, जो अभी चल रहा है 1971 की जनगणना का आधार पर चल रहा है, और बोला गया है 2026 तक इसमें कोई हेर फेर नहीं होगा। अनुच्छेद 82 में लोकसभा सीट का आवंटन है। अनुच्छेद 79 कहता है संसद का गठन, 80 राज्यसभा का गठन, 81 लोकसभा का गठन। वही संसद है, और विधानमंडल का गठन कहेगा तो 89 इसमें ऐड कर दीजिएगा, तो हो जाएगा 9 दूनी 18 और 1 14 1 15, 158 विधानमंडल का। 89 ऐड करने के बाद राज्य का आ जाता है, तो ये हो जाएगा संसद का गठन, ये राज्यसभा का गठन 81 में, और संसद का गठन 80 में, सॉरी संसद का गठन हो गया 79 में, और
ये राज्यसभा का 80 में और लोकसभा का 81 में, याद रखिएगा। आगे है 84। तो 84 का आता है संसद सदस्य के लिए अहर्ताएँ क्या होना चाहिए, अहर्ता 84। 85 कहता है संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन, ये 85 में कहा गया है। 87 में कहा गया है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ये 87 में कहा गया है। अब देखिए यानी 4 गो अनुच्छेद इंपॉर्टेंट हो जाता है। 89, 90, 91, 92 है, यहाँ से लिख लीजिए। फिर 93, 94, 95 और 96। यहाँ पे देखिए राज्यसभा इधर हो जाता है लोकसभा। राज्यसभा का जो बात यहाँ पे है वही लोकसभा का बात रहता है। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, तो यहाँ लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। यहाँ सीरियल याद रखिएगा 93, 94, 95, 96, 4 गो। यहाँ 79, 89, 90, 91, 92, 93, 94 सीरियल वाई है 89 से 96 तक। तो राज्यसभा के सभापति उपसभापति 89 में, तो यहाँ 93 में हो गया लोकसभा के सभापति उपसभापति। 90 में हो गया त्याग पत्र तथा पद से हटाए जाने की बात कहा गया है राज्यसभा के सभापति उपसभापति को 90 में। तो वही 94 में लोकसभा के सभापति लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने की बात कहा गया है। 91 में कहा गया है सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन उपसभापति करेगा। मान लीजिए सभापति पद खाली है तो उपसभापति निर्वहन करेगा। उसी तरह से अध्यक्ष का पद खाली है तो उपाध्यक्ष लोकसभा का कार्य करेगा। ये बात 95 में कहा गया है, यहाँ 91 में कहा गया है। यहाँ पे 92 में पद से हटाने के संबंध में पीठासीन ना होगा। जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति के हटाने की बात हो तो मतलब वो वोट नहीं डालेगा, पीठासीन का मतलब हुआ। तो वही बात लोकसभा में आता है जो 96 में आता है। 96 में मतलब ये 89, 90, 91, 92 और इसमें 4 ऐड कीजिए तो ये आ जाएगा 93, 94, 95, 96 सेम टू सेम बातें। 89 में राज्यसभा का सभापति उपसभापति, 90 में त्याग पत्र अब पद से हटाने की बात, और ये उपसभापति के रूप में काम करेगा, सभापति नहीं रहेगा। तो 91 में और 92 में पद से हटाने पर पीठासीन नहीं होगा, वोट नहीं डालेगा। आगे है 97। तो 97 जो कहता है सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते की बात करता है 97 में। 98 में है संसद का सचिवालय, याद रखिएगा। और 100 में है गणपूर्ति, कोई भी चीज़ बैठक में गणपूर्ति होना चाहिए 1/10, वही गणपूर्ति 100 में है। आगे है लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से 545 किस संशोधन के तहत हो गया। तो 31वां संशोधन जो था 31वां संशोधन, इसके तहत 525 से 545 हो गया था। चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।